पीटर एक इंजीनियर था जो बार बार एक ही खौफनाक ख्वाब देखता। एक अजनबी दुश्मन के हमले से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी तबाह हो रही थी। जैसे जैसे ये ख्वाब और डरावने होते गए, उनका असर उसके घर वालों पर भी पड़ने लगा। उसकी बीवी एलिस उसे सलाह देती कि वो किसी माहिर डॉक्टर से मिले। काम के दौरान भी पीटर को ऐसे ही खौफनाक मंजर नजर आने लगे, जिसकी वजह से उससे मशीनों का नुकसान हो गया। उसका बॉस डेविड उसे एक क्लिनिक जाने की सलाह देता। कुछ दिनों बाद जब एक और ख्वाब के दौरान वो बेहोश हो जाता और कई घंटे तक घर नहीं लौटता, तो मजबूर होकर क्लिनिक जाने का फैसला करता। वहां उसकी मुलाकात क्रिस से होती है, जो बहुत परेशान दिखता है। क्रिस उसे बताता है कि वो भी वही ख्वाब देख रहा है और उसे यकीन करना चाहिए कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन इन ख्वाबों ने क्रिस की जिंदगी तबाह कर दी थी और वो अब इनसे छुटकारा पाने के लिए अपना दिमाग साफ करवाने आया था। क्रिस की बातों से हौसला पाकर पीटर बिना इलाज करवाए ही वहां से चला जाता है। उसी शाम एलिस अपने प्रमोशन की खुशी में घर में एक जश्न रखती है, लेकिन पीटर मेहमानों की तरफ ध्यान देने के बजाय आसमान को दूरबीन से देखने में मशगूल हो जाता है। उसे यकीन था कि कोई हमला होने वाला है। उसके पड़ोसी रे और सामंथा एलिस को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। अचानक आसमान में अजीब रोशनी नजर आती है और देखते ही देखते जहाज शहर पर गोलियां बरसाने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और पीटर और एलिस को एहसास होता है कि उनकी बेटी हन्ना कहीं गुम हो गई है। जब रे और सामंथा को पता चलता है कि उनकी बेटी मेघन भी लापता है, तो वे अंदाजा लगाते हैं कि दोनों लड़कियां साथ गई होंगी। रे और पीटर उन्हें ढूंढने निकलते हैं और एक एलिवेटर में उन्हें पाकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अजनबी सैनिक उनकी इमारत में घुस चुके हैं और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। डर के मारे दोनों परिवार अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। पीटर और एलिस अपने घर में छिप जाते हैं, जबकि उनकी बेटियां अलमारी में छुपी रहती हैं। तभी एक सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त लूसी को याद आता है कि उसने अपना पसंदीदा खिलौना हरमन दूसरे कमरे में छोड़ दिया है। वो चुपके से बाहर निकलती है और एक मेज के नीचे छुप जाती है। जब सैनिक दीवार तोड़कर अंदर घुसता है, तो वो लूसी को देखकर कुछ पल रुक जाता है। तभी पीटर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हथियार जैविक सुरक्षा प्रणाली से लॉक होता है और पीटर उसे चला नहीं पाता। सैनिक जब पीटर पर भारी पड़ने लगता है, तो एलिस दूरबीन से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। वे किसी तरह अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और छत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रे, सामंथा और मेघन से होती है। दूर तक सिर्फ जलती हुई इमारतें और तबाही का मंजर नजर आता है। नीचे कुछ लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे होते हैं, लेकिन एक जहाज उन्हें देख लेता है और उन सबको खत्म कर देता है। पीटर का ग्रुप फैसला करता है कि इस इमारत में रहना मौत बुलाने जैसा होगा। वे एक विंडो वॉशिंग लिफ्ट के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट टूटने लगती है। मजबूर होकर वे दोबारा अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर पीटर दुश्मनों के हथियार को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फैक्ट्री एक सुरक्षित जगह है, जो एक किले जैसी मजबूत बनी हुई है। एलिस और सामंथा सुझाव देती हैं कि शहर की सुरंगों का इस्तेमाल किया जाए। अचानक एक जहाज उनकी इमारत पर हमला कर देता है और रे, सामंथा और मेघन मारे जाते हैं। पीटर का परिवार किसी तरह नीचे उतरने लगता है, लेकिन रास्ते में दो सैनिकों से उनका सामना हो जाता है। वो एक छोटे से कोने में फंस जाते हैं। ठीक उसी वक्त पीटर आखिरकार बंदूक की सुरक्षा को बाईपास करने में कामयाब हो जाता है। अब उनके पास लड़ने का मौका होता है। वे सैनिकों से भिड़ते हैं और किसी तरह सुरंग तक पहुंचने में सफल होते हैं, मगर ठीक उसी पल एक बम धमाके में एलिस घायल हो जाती है। पीटर और एलिस सुरंगों में छिपे होते हैं, लेकिन अचानक वह सैनिक होश में आ जाता है जो उनके अपार्टमेंट में था। वह अपने राइफल में लगे ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उनका पीछा करता है। जैसे ही वह उन तक पहुंचता है, पीटर और सैनिक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पीटर आखिरकार जीत जाता है और सैनिक को बेहोश कर देता है, लेकिन इस दौरान एलिस अपनी चोटों के कारण गिर पड़ती है। सैनिक अपना हेलमेट उतारता है और पीटर हैरान रह जाता है यह देखकर कि वह इंसान जैसा दिखता है और अंग्रेजी भी समझता है। पीटर सैनिक को मजबूर करता है कि वह एलिस को उठाकर पास की फैक्ट्री तक लेकर जाए। फैक्ट्री में डेविड नाम का व्यक्ति एक सशस्त्र प्रतिरोधी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। वह बताता है कि इस आक्रमण की आशंका वर्षों से थी। एक डॉक्टर एलिस का मुआयना करता है, लेकिन पीटर को बताता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। इसी दौरान डेविड के आदमी सैनिक को घसीट कर ले जाते हैं ताकि उसे मार दिया जाए, लेकिन सैनिक चिल्लाकर पीटर से कहता है कि वह एलिस को बचा सकता है। पीटर डेविड से कहता है कि उसके बच्चों को एक मेट्रो स्टेशन पहुंचा दिया जाए, जहां से एक ट्रेन उन्हें एक अंडरग्राउंड बेस तक ले जाएगी। खुद पीटर वहीं रुकता है ताकि सैनिक की मदद से
एलिस को बचा सके। सैनिक पीटर को एक चौंकाने वाला सच बताता है। एलिस एक मशीन, एंड्रॉयड है, और जितने भी लोग उसे अब तक इंसान लगे, वे सब असल में मशीनें हैं। एलिस को बचाने के लिए उसे किसी और ऊर्जा स्रोत की जरूरत है, और वह ऊर्जा पीटर खुद है। पीटर जेब से एक चाकू निकालकर अपना सीना चीरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि वह भी एक मशीन है। सैनिक की मदद से पीटर एलिस को बचा लेता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी में पीटर को एक अजीब सा सपना आता है, जो असल में उसकी दबी हुई यादें होती हैं। वह खुद को और एलिस को एक अस्पताल में देखता है, जहां टीवी पर बहस चल रही होती है कि क्या मशीनों को इंसानों के बराबर माना जाए या नहीं। मशीनें धीरे धीरे इंसानों की तरह भावनाएं और सोचने की शक्ति विकसित कर रही थीं, लेकिन जैसे जैसे यह बदलाव होता गया, इंसानों में गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा सके। लेकिन मशीनों ने खुद की रक्षा के लिए पलटकर वार किया और अंततः इंसानों को धरती से भगा दिया। जैसे ही इंसानों के आखिरी समूह ने धरती छोड़ी, पीटर और एलिस को दो अनाथ बच्चियां मिलती हैं, लूसी और हन्ना, जो अपने इंसानी माता पिता को खो चुकी होती हैं। पीटर और एलिस उन्हें गोद लेकर अपना परिवार बना लेते हैं। पीटर को एहसास होता है कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि उसकी असली यादें थीं। उसने और बाकी मशीनों ने खुद ही अपनी यादें मिटा दी थीं, ताकि वे उस दर्दनाक अतीत को भूल सकें और इंसानों की वापसी का डर उनके जीवन पर हावी न रहे। जब एलिस ठीक होने लगती है, तो पीटर और सैनिक, जिसका नाम माइल्स इसराइल ब्रूसार्ड होता है, आपस में बातचीत करते हैं। माइल्स बताता है कि उसके दादा दादी की पीढ़ी को 50 साल पहले धरती से खदेड़ दिया गया था। तब से इंसान मंगल ग्रह पर रह रहे थे और वे मशीनों के बारे में सब कुछ सीख रहे थे, ताकि एक दिन वे वापस आकर बदला ले सकें। उन्हें हमेशा यही सिखाया गया कि मशीनें निर्दयी और खतरनाक हैं। लेकिन माइल्स अब यह देखकर चौंक जाता है कि मशीनों ने न सिर्फ एक पूरी सभ्यता खड़ी कर ली, बल्कि वे बच्चे भी पाल रहे हैं और शादी तक कर रहे हैं। वह कहता है कि वह मासूम बच्चों और परिवारों को मारने के लिए इस युद्ध में नहीं आया था। तभी फैक्ट्री की छत पर इंसानों की सेना हमला कर देती है और एक भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। पीटर और एलिस माइल्स को अलविदा कहकर अपनी बेटियों को खोजने निकलते हैं। रास्ते में वे डेविड और बाकी लोगों से मिलते हैं और भागते हुए ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी। जैसे ही ट्रेन सुरंगों से गुजरती है, डेविड बताता है कि उसने और कुछ अन्य मशीनों ने अपनी यादों को मिटाया नहीं था, ताकि वे इंसानों की वापसी के लिए तैयार रह सकें। लेकिन अब जब माइल्स ने उन्हें एक बराबरी का दर्जा देने की इच्छा जताई है, पीटर को उम्मीद जगती है कि शायद एक दिन इंसान और मशीनें शांति से एक साथ रह सकेंगी। ट्रेन कुछ पलों के लिए धरती की सतह से गुजरती है और वे अपनी तबाह हो चुकी दुनिया को एक आखिरी बार देखते हैं। फिर ट्रेन अंधेरे में समा जाती है, उन्हें उनकी नई मंजिल की ओर ले जाते हुए।